क्या आप यह देखकर कभी कभी परेशान होते हैं कि कैसे कुछ लोग हर समय पैसे को मैनिफेस्ट कर लेते हैं और अन्य लोग कैसे अपनी ज़रूरतों के लिए संघर्ष करते रहते हैं? क्या आप यह बातें सोचकर परेशान रहते हैं? लेकिन जो लोग पैसे को आसानी से मैनिफेस्ट कर लेते हैं उनके पास कोई बड़ा रहस्य नहीं है। पैसा आपके पीछे भी आएगा जैसे अमीरों के पास आता है। सिर्फ बात यह है कि उन्हें पता है कि इसे कैसे मैनिफेस्ट करना है। वे लोग उस मानसिकता के साथ बड़े हुए हैं जो उन्हें पैसे को अट्रैक्ट करने के लिए आसान लक्ष्य बनाती है। मैं कुछ ऐसे बिहेवियर्स के बारे में बात करने वाला हूँ जिन्हें आप इस्तेमाल करके पैसे को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। जहाँ तक मेरी बात है, मैं एक समय पर उन लोगों में से हुआ करता था जो मुश्किल से अपना जीवन चला रहा था। इसलिए मैंने खुद भी दोनों ही तरह का जीवन को जिया है। मैं भी वही इंसान हूँ जिसे पैसे के लिए संघर्ष करना पड़ा था। मैं उतना ज़्यादा नहीं कमा पा रहा था और मुझ पर बहुत सा कर्ज भी था। लेकिन सौभाग्य से अब मैं एक ऐसी जगह पर हूँ जहाँ पर बहुत सा पैसा मेरा समर्थन करने के लिए दिखाई देता है। जितना ज़्यादा मैं खर्च कर सकता हूँ उससे ज़्यादा यह मेरे पास लौट कर वापस आता है। इन चीज़ों को करने से मेरे जीवन में एक व्यापक चेंज आया है। यदि आप चाहते हैं कि पैसा आपके पीछे भागे तो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ इन चीज़ों पर काम करना होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ हम एप्रिसिएशन पर बहुत बात करते हैं। एप्रिसिएशन मतलब कृतज्ञता। आपके पास जो कुछ भी चीज़ें हैं उनके लिए एहसानमंद होना। लेकिन जो लोग पैसे की तंगी से जूझ रही है, कभी आप उनको देखना कि उनके पास जो कुछ भी है, जितना भी है, वह उसकी बुराई कर रहे होते हैं। जब हमारे पास उतना नहीं होता जितना हम चाहते हैं तो हमारा ध्यान प्रचुरता के बजाय कमी पर चला जाता है। मैं जानता हूँ, मेरे साथ भी हमेशा यही चीज़ें होती थी। मुझे पता था कि चीज़ों की सराहना करनी चाहिए, लेकिन जब मेरे बिल्स आते थे तो उसका भुगतान करना भारी हो जाता था। या मुझे जब लगता था जो मुझे चाहिए वह मुझे नहीं मिलेगा, तो किसी भी चीज़ की सराहना करना मुश्किल हो जाता है। और ख़ास करके जब मुझे यह देखने को मिले कि अन्य लोग अच्छा कर रहे हैं, उस पल में प्रचुरता महसूस करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण लगता है। लेकिन अब इस समस्या के लिए मेरे पास एक छोटी सी एडवाइस है। यदि आप अपने पास मौजूद पैसे की सराहना करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और हाँ, यह शब्दों का खेल नहीं है, यह एक स्टेटमेंट है। जब आप इसकी सच्चाई को पहचान लेते हैं तो आप इसे हर समय यूज़ करने लगते हैं। आप इस स्टेटमेंट को बोले और यह आपके जीवन में पैसे को आकर्षित करेगा। और वो स्टेटमेंट है, मेरे पास हमेशा अधिक होता है। मेरे पास हमेशा पर्याप्त से अधिक होता है। मेरे पास हमेशा पर्याप्त से ज़्यादा अधिक होता है। मेरे पास हमेशा पर्याप्त से ज़्यादा अधिक होता है। चलिए समझते हैं कि यह इतना इफ़ेक्टिव क्यों है। आपके पास हमेशा गुजारा करने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा होता है, क्योंकि आप सर्वाइव करना जानते हैं। इसलिए आपको हमेशा यह महसूस करना होगा कि आपके पास हमेशा पर्याप्त से अधिक है। यह उतना नहीं हो सकता जितना आप चाहते हैं, लेकिन आपके पास हमेशा पर्याप्त से अधिक है। ऐसा करना आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम के साथ बहुत ही इफेक्टिव रहेगा, क्योंकि इसका वाइब्रेशन ही कह रहा है मेरे पास पर्याप्त से अधिक है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको वही प्रतिबिंबित करेगा जो आप हर समय कह रही है और सोच रही है। हो सकता है कोई बिल आए और आप उसका भुगतान ना कर पाए, तो बस एक काम करिए, गहरी सांस लीजिए और खुद को याद दिलाए, मेरे पास हमेशा पर्याप्त से अधिक होता है। यह इस तथ्य की सराहना करने का एक तरीका है कि यूनिवर्स आपको समर्थन दे रहा है, आपको समाधान दिया जा रहा है, आपको पैसा दिया जा रहा है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हमें इसे और ज़्यादा बढ़ाना है। अब मेरे पास आपके लिए यहाँ कुछ और सुझाव है जिसे अपनाकर आप पैसे को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। इसका संबंध आपके पैसे को खर्च करने से है। एक चीज़ जो मैंने देखी है, जो मेरे साथ घटित हुई थी, और मैंने इसे अन्य लोगों के साथ भी देखा है, और वो है कि जब आप प्रचुरता को आकर्षित करना चाहते हैं लेकिन हम उस प्रचुरता को महसूस नहीं करते हैं, तो अक्सर हम डे ड्रीमिंग कर रहे होते हैं। बस एक बार मेरे बैंक में 10 लाख हो जाए, या मुझे उस चीज़ के लिए इतने पैसे चाहिए, वगैरह वगैरह। क्या आपने कभी कोई ऐसी कल्पना की है? क्या आप चाहते हैं जब भी आप अपना बैंक बैलेंस खोलें तो उसमें कुछ बड़ी संख्या हो? यदि ऐसा है तो आप ध्यान से सुनिए। देखिए, जो जीरोस आप अपने बैंक अकाउंट में देखना चाहते हैं उसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है। जीरोस चाहने में कोई भी गड़बड़ नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ यह भी होता है कि अक्सर लोगों का यह विचार होता है कि हम खर्च नहीं करना चाहते, मुझे अपना पैसा रखना होगा जिससे मेरे पास ज़्यादा जीरोस बढ़ सके। और यह रियलिटी में पैसे को आपकी तरफ आकर्षित करने के लिए सही नहीं है। ज़्यादा पैसा वहीं जाता है जहाँ पर इसे ज़्यादा खर्च किया जाता है। अब ऐसा भी नहीं है कि आप बिना सोचे समझे इसे खर्च करना शुरू कर दें।
मेरे कहने का मतलब यह है, जिन चीज़ों को आप खरीदना चाहते हो उनके लिए आपको अपना मन ना मारना पड़े। जब हम पैसे का उपयोग उसके उद्देश्य के लिए नहीं करते हैं तो हम पैसे की ऊर्जा को रोक रहे हैं। आपके दिमाग में यह सवाल आ सकता है कि मेरे पास तो लोगों पर लुटाने के लिए पैसा है ही नहीं, तो यहीं पर आपको एक काम करना है। यह ट्रिक आपको खर्च किए बिना ही आपको खर्च करने के मूड में ला देगी। यह बहुत सिंपल है। आप बस कुछ पैसा प्राप्त करना चाहते हैं और यह वह पैसा है जिसे आप बचाने की योजना बना रहे थे, लेकिन आप इसे वाइब्रेशनली खर्च करने जा रहे हैं, जिसका अर्थ है कि आप इसे अपने दिमाग में दिन में कई बार खर्च करेंगे। इस टेक्निक को यूज़ करने के लिए आपके दिमाग में जितनी बड़ी राशि रहेगी उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि आप उसे उतना ही अधिक वाइब्रेशनली खर्च करेंगे। यह एक बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है। आपको इस माइंडसेट से बाहर निकलना है कि मुझे चीज़ें जमा करनी है, मुझे चीज़ों को पकड़ कर रखना है। इसके बजाय मैं इसे अफोर्ड कर सकता हूँ, आपको इसे इस वाइब्रेशन में डालना है। पैसों को अट्रैक्ट करना वाइब्रेशन के बारे में है। यदि आप किसी चीज़ को खरीदने की कल्पना अपने दिमाग में दोहराने में सक्षम है जिसके लिए आपके पास पैसा है, तो आप वाइब्रेशनली यूनिवर्स को बार बार वह सीक्रेट मंत्र कह रही है जो हमने पहले लिखा था, मेरे पास पर्याप्त से अधिक है। हर एक चीज़ ऊर्जा है। आप जो भी वास्तविकता चाहते हैं उसकी फ्रिक्वेंसी से खुद को मिलाए, जिससे आप उस वास्तविकता को प्राप्त कर लेंगे। जब आप लो लेवल फ्रिक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे हैं तब आप कई तरह के अनुभवों को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। यदि आप हाई फ्रिक्वेंसी जैसे प्रेम और प्रचुरता इन पर आपकी वाइब्रेशन है तो आप ज़्यादा अच्छी चीज़ों को आकर्षित करने लगेंगे। इसलिए यदि आप अपने जीवन में धन और सफलता को आकर्षित करना चाहते हैं तो आपको अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाने पर काम करना होगा। आप इसे कई अलग अलग तरीक़ों से कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट रिजल्ट देखने के लिए आपको कंसिस्टेंट बना रहने की ज़रूरत है। और कंसिस्टेंट बना रहने का सबसे आसान तरीका है अपना सुबह का मॉर्निंग रूटीन बनाना, जो आपकी वाइब्रेशन को दैनिक रूप से बढ़ाने में मदद कर सकता है। मैंने पाया है कि जब मैं कंसिस्टेंट रहता हूँ तो मैं चीज़ों को एफर्टलेसली मैनिफेस्ट कर पाता हूँ। यहाँ तक कि आप सिर्फ कंसिस्टेंटली रूटीन फॉलो करते हैं, आप सिर्फ शुरुआत करते हैं, तो आप अपनी इच्छा अनुसार सकारात्मक बदलाव लाने की राह पर हैं। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।